नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। कल मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक पोस्ट डाला था कि मैं खुद आऊंगा और आपको दिखाऊंगा बिहार का बरमूडा ट्रायंगल। जी हां, वही क्षेत्र जहां घुसने पर बाकी की दुनिया से हमारा संपर्क टूट जाता है, वहां के लोगों के बीच आज हम मौजूद हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने वाले हैं उनका दर्द। क्या उनका दर्द है, क्या उनकी तकलीफें हैं और क्यों उनकी तकलीफें हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं गोपालगंज जिले के, बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र कटिया प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले अमेया पंचायत के जनता से। हम इस वक्त मौजूद हैं अमेया के पंचायत भवन पर। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की जागरूक जनता। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आप सभी का द पॉइंट मीडिया के चैनल पर। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं होती हैं, आपकी मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये है, मान लीजिए कि शिक्षा जो होती है जी, और बच्चे सब इस समय 2020 से अप्रैल में मान लीजिए लॉकडाउन लगा, उसके बाद से एजुकेशन में सभी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और यहाँ की जो भी शिक्षा है, एजुकेशन है, बच्चे सब घर पे रह रहे हैं। उसके बाद से समय पे भी स्कूल खुला नहीं और लॉकडाउन समय पर लगा रहा। तो जब डिजिटल शिक्षा का जब ये बात हुआ तो उस पे मान लीजिए कि जब नेटवर्क जो होती है वो पर सेकंड 2 KB का स्पीड देता है, उस पर मान लीजिए उस पर जो है वीडियो ऑनलाइन नहीं हो पाती है, ये एजुकेशन समय पर नहीं हो पाता है, नेटवर्क ही फंसता है। तो यही सबसे ज़्यादा मतलब एजुकेशन बच्चों के लिए जो है शिक्षा में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और घर से बाहर निकलना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है, दूर पर जाना पड़ता है, पंचायत के बाहर जाना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा समस्या होती है बच्चों के लिए। जी। नेटवर्क की समस्या के कारण, चूंकि इस समय हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया था। नेटवर्क की समस्या के कारण बच्चे इस क्षेत्र के उचित शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे मुख्य समस्या आपके हिसाब से आपके क्षेत्र की क्या है? देखिए, मुख्य समस्या क्या बताया जाए, हम लोग समस्या में ही घिरे हुए हैं। हम लोग के यहाँ नेटवर्क का दशा इतना ख़राब है कि अगर हम लोग के यहाँ यदि रात में किसी का फ़ोन आ जा रहा है, अगर कभी भी हम लोग घर में घुस जा रहा है, उसके बाद से नेटवर्क का कोई अता पता नहीं रह रहा। ठीक है, और नेटवर्क इतना ख़राब रह रहा है कि रात में कोई यदि हम लोग को कोई काम पड़े या कोई हमको फ़ोन करे, यहाँ तक हम लोग के रिश्तेदार भी जान गए हैं कि रात में हम इनको फ़ोन ना करें, क्योंकि रात में हम लोग का कोई बातचीत हो नहीं पाता है। और रात में इतना दिक्कत है कि यदि कोई हम लोग को मान लीजिए कभी पुलिस का ही सहायता लेना पड़े, इमरजेंसी कुछ हम लोग के यहाँ किसी का तबीयत ख़राब हो जाए, किसी को फ़ोन करना हो, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। और इस तरह मतलब इतना समस्या में हम लोग हैं कि मतलब मत बताइए। और इसके बाद से देखिए, मेन चीज़ है कि मोबाइल से क्या चीज़ हो रहा है, मोबाइल से हर चीज़ हम लोग मोबाइल से ही जुड़े हुए हैं और हर काम मोबाइल से ही होना है, और इस वजह से हम लोग का कोई भी काम हम लोग का हो नहीं पा रहा है। और हम लोग समझ लीजिए कि जो मोदी जी का डिजिटल इंडिया का सपना है वो अधूरा ही रह गया है, और कहीं हम लोग का मतलब कम्युनिकेशन का तो कुछ है ही नहीं, और एकदम बिल्कुल नहीं है। अब समझ लीजिए कि अगर हम लोग को कहीं कुछ बात करना है तो हम लोग को पंचायत से बाहर जाके कहीं बात करना पड़ता है, और कुल मिला के हम लोग बहुत ही समस्या में हैं। तो ये चीज़ हम लोग आपको बोलेंगे कि ज़रूर आप इसको ऊपर उठाइए। चलिए, मुद्दा तो हम उठा ही रहे हैं, जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना हमारे दर्शकों की जिम्मेवारी है। शिक्षा और सुरक्षा, जैसा कि इन्होंने कहा कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये पुलिस की सहायता नहीं ले पाते हैं फ़ोन में नेटवर्क न होने की वजह से। शिक्षा और सुरक्षा दो बेहद संजीदा मुद्दों पर ये क्षेत्र पूरी तरह से बाकी दुनिया से कटा हुआ है, कम्युनिकेशन गैप है पूरी दुनिया से। हम आगे जानते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों से। ये बताइए, आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या जो नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण आपको क्या होती है? पहले मैं तो इसका आभारी हूँ कि आज लाइफ में पहली बार जी, मैं मीडिया के सामने आया हूँ, रूबरू हो रहा हूँ आपसे। जी जी और रही बात कि मेरे एक छोटे भाई और एक बड़े भाई, जी दोनों की बात मैं सुना, जी और एक ने कहा कि शिक्षा जो मुख्य पॉइंट है, शिक्षा जी। ये हमारे जीवन का एक मुख्य अंग, जो शिक्षा पर सब कुछ रहता है। किसी का अगर जीवन बनाना हो तो शिक्षा उसका पहला काम है जी। एक मेरे बड़े भाई बोले क्या कि मैं घर में जाता हूँ रात को नहीं, दिन रात, ये तो प्रॉब्लम है दिन रात का ही। जैसे मैं घर के बगल में ही रहूँ तो मेरा टावर गायब हो जाता है, मेरा मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं जाता है। मैं परेशान हूँ अपने मोबाइल से। एक
जो शिक्षा, मेरे छोटे भाई बोले शिक्षा के लिए, तो क्या बोले कि एक ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा कोरोना काल में ऑनलाइन, इससे क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये हम लोग इससे 2 साल में जो प्रॉब्लम हुआ है, जिससे कि हम लोग बहुत परेशान हैं नेटवर्क से ही। मैं चाहूँगा इस बात को आप आगे तक और बढ़ाएं और जहाँ तक हो इसको और बेटर से बेटर बनवाने का कृपा करें। इस पंचायत की 3 मूलभूत समस्याओं पे बात हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री अक्सर कहते आते हैं, डिजिटल इंडिया, इंडिया का डिजिटाइजेशन करना। ये पंचायत, ये क्षेत्र वाकई में इन चीज़ों से महरूम रह जाएगा अगर यहाँ पर नेटवर्क की समस्या को दूर नहीं किया गया, नेटवर्क की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया भी मौजूद हैं। आप बताइए कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं या सरकार के जो भी आला अधिकारी देख रहे हैं, जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं आपके मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ जी। देखिए, इस पंचायत में आज से नहीं, कई वर्षों से यह समस्याएं चली आ रही है जी कि बहुत से लोग हमसे ये बात रखते हैं कि यहाँ नेटवर्क की समस्या है जी। यहाँ क्या कहा जाता है, कुछ हमारे यहाँ जैसे कुछ ये होता है कि लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस की सेवा नहीं है जी तो हमने तो एम्बुलेंस निकलवाए हैं, जी अभी आया नहीं है, पर हमको लग रहा है कि गत 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। जी पर सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सभी नौजवान लोग साथी हमारे कहते हैं कि आज डिजिटल इंडिया अगर सरकार बढ़ रही है तो हमको ये लग रहा है कि हम लोग जहाँ भी हम जिस पंचायत में है उस पंचायत में आए दिन ये हम लोग को मिलता है, सुनने को मिलता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। कोई अगर किसी काम को लेकर बैठता है मोबाइल पर तो उसमें भी यह बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पाता है। कोई खींच के मारे वो समझता है कि शायद हमारे मोबाइल में ही गड़बड़ी है जी तो मोबाइल को बार बार पीटता है, पटकता है, उस पर खींच निकालता है। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार से कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि लोगों का समस्या यह दूर हो और हमारा डिजिटल इंडिया जो सपना है वो आगे अग्रसर बढ़े। हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहेंगे कि इसी पंचायत के समाज सेवी संतोष तिवारी जी ने दुबई में रहते हुए दूरसंचार विभाग से आरटीआई के माध्यम से ट्विटर पर और अन्य प्लेटफॉर्मों पर सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने ये मांग की है कि इस क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या जो है वो क्यों है और किस कारण से है और इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी मांग पर क्या सुनवाई होती है, क्या प्रतिक्रिया रहती है सरकार की, दूरसंचार विभाग की। यहाँ की जनता का दर्द आपने सुना। ऐसे ही दर्द को, ऐसे ही मुद्दों को जो देखने में छोटे हैं, जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में वो किसी के लिए जीने और मरने का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, ऐसे ही मुद्दों को लेकर के हम आप तक आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।